नौजवान रहते हैं तो उनको बहुत सारी उलझने रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं। ये भलाई का काम कहाँ से क्यों करने लगे आप लोग? इंसानियत का पैगाम जो एक व्हाट्सएप ग्रुप था, इसने बहुत कम समय में एक फाउंडेशन का रूप ले लिया। और जिस दिन से ये ग्रुप बना है, तब से इस फाउंडेशन ने, इस ग्रुप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और निस्वार्थ ये जो है फाउंडेशन काम कर रही है। ये पॉलिटिकल कुछ स्टेप तो नहीं है आप लोगों का? ये थोड़ा कठिन वो सवाल है, हाँ कड़वा सवाल है, एक बार बता दो हमें। हमारी फाउंडेशन की कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, हमारे साथ जो लड़के हैं, जो शहर के 150-200 लड़के बहुत एक्टिव लड़के हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। 10 से 15 मिनट में या 1 घंटे में हम केस सॉल्व कर देते हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। एक ग्रुप में मैसेज छोड़ते हैं और प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। बहुत ब्लड डोनेशन की बहुत जरूरत पड़ती है और बहुत ही मुश्किल होता है लास्ट टाइम में ब्लड मुहैया कराना। तो मैंने देखा है अक्सर आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, ये इतना टाइम कैसे निकालते हो? मतलब ये टाइम तो निकलना ही पड़ता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हाँ ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ फैमिली के लोग भी आगे नहीं आ पाते। बिल्कुल। बिना किसी का मजहब देखे, बिना किसी की जाति देखे, निस्वार्थ एक साथ बिल्कुल जरूरतमंद को ब्लड मुहैया कराने का हमारा मकसद रहता है, जिसको हम हर वक्त पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। लोगों से सुना है कि आजकल कोई किसी का भला नहीं करता है, और ऐसा भी कहते हैं कि ये दौर जो चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। ऐसे दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन अमरोहा के ऐसे नौजवान हैं जो हर टाइम लोगों के साथ खड़े हैं और भलाई का काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहा है निस्वार्थ। तो दोस्तों, मेरे साथ पूरी टीम इंसानियत का पैगाम फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद है, जो आजकल नौजवान लोगों की भलाई करते दिख रहे हैं। इनकी एक संस्था है इंसानियत का पैगाम, और ब्लड डोनेशन पर इनकी जो फाउंडेशन है वो काम करती है। किसी को भी रक्त की ज़रूरत होती है तो हमेशा ये लोग आगे आकर उसको रक्त मुहैया कराते हैं। कभी भी किसी भी समय अगर कोई भी इनके ग्रुप में मैसेज छोड़ देता है कि इनको ब्लड की ज़रूरत है, तो हर टाइम इनकी टीम एक्टिव रहती है और तुरंत वो अरेंज करके उसका जो है समाधान निकालती है, उसका इलाज करवाती है। दोस्तों, हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है और इंसानियत के पैगाम फाउंडेशन के अध्यक्ष अब्सार सिद्दीकी साहब हैं। सर, क्या हाल है? जी बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो फाउंडेशन है कितनी पुरानी हो गई अभी तक? देखिए, ये फाउंडेशन हमारी 1 मई 2021 से चल रही है। अच्छा। तो इसमें क्या नाम है, हमारा ये ब्लड डोनेशन का काम चलता है। अच्छा। और हर ज़रूरतमंद की मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। अभी लगभग 3 साल हुए ना, 4 साल हो गए। 4 साल इतने कम समय में इतने लोगों कम की समय पहचान में- बना ली आपने बहुत ज़्यादा। हाँ? बिल्कुल। ये लोगों अच्छा। की मोहब्बत है, और फिर हमारा भी किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं है। और क्या नाम है, किसी भी तरीके का जाति धर्म देख के हम किसी की मदद नहीं करते, इसलिए हम बहुत जल्दी से आगे भी बढ़े हैं। नौजवान रहते हैं तो उनको बहुत सारी उलझने रहती हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। ये भलाई का काम कहाँ से क्यों करने लगे आप लोग? देखिए, ऐसा है कि आज का टाइम ऐसे मानेंगे तो नौजवान बहुत बड़ी तादाद में जो है वो नशे की ओर भी जा रहा। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ नौजवान है और लोगों की मदद के लिए आगे। बिल्कुल। तो वरना आज का टाइम भी देखने को मिलता है कि नौजवान नशे की ओर जो है वो मुब्तला हो रहा है। एक बार मैं इनकी टीम दिखाना चाहूँगा। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, दूसरों की भलाई करने के लिए इनके दिमाग में सोच आई। अगर जिस व्यक्ति के अंदर ये सोच रहेगी, वो समझ ले अपने अंदर एक महान व्यक्ति रहेगा। क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे काम एक इंसान को रहते हैं, परिवार चलाना भी होता है, घर गृहस्थी भी संभालना होता है। उसको देखते हुए लोगों की खिदमत और लोगों की मदद करने के लिए ये लोग टाइम निकाल रहे हैं। तो बहुत अच्छे नौजवान आपने इकट्ठे किए हैं। जी। ऐसा शहर को ज़रूरत थी। बिल्कुल ज़रूरत थी। देखिए, हमारी कोशिश हमेशा ये रही है, कोई भी ब्लड के मतलब ब्लड जैसा नहीं मिले तो वो परेशान नहीं हो। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि ब्लड जिसे नहीं मिल रहा वो हमारे पास आए, हम उसे ब्लड मुहैया कराएं। बिल्कुल। आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे? देखिए, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हमारा शहर का मैं मानता हूँ कि कोई सा ऐसा इतना बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जो 850 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप और इतना एक्टिव ग्रुप नहीं है ना? जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस ग्रुप में सिर्फ ब्लड की ही पोस्टें होती हैं, अदर कोई और पोस्ट नहीं ली जाती, क्योंकि हमारा मकसद यह है कि ज़रूरतमंद की मदद हो, किसी की मदद हो, तो इसलिए वो मदद के लिए बनाया गया है। और आप देखते होंगे या देखेंगे तो लगभग ऐसे मान लीजिए कि किसी भी रिक्वायरमेंट, ब्लड की रिक्वायरमेंट के लिए अगर पर्चा आता है हमारे ग्रुप में, तो 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में वो केस सोल्व हो जाता है। ठीक है। ब्लड डोनेशन एक रक्तदान और महादान होता है, और लोगों को इसमें जो है ना जागरूक भी रहना चाहिए। हर 6 महीने के बाद में ब्लड डोनेट करता रहना चाहिए। वैसे तो 3 महीने बाद जो है वो अच्छा, ब्लड अच्छा। डोनेट करते हैं। आप एक बार अगर ब्लड डोनेट कर लेते हैं तो 3 महीने बाद आप ब्लड डोनेट करते हैं। अच्छा। उसके लिए कुछ शर्तें भी होती हैं कि एक तो आपका एचबी जो है वो सही होना चाहिए, वो पहले चेक होता है, और आपका वजन जो है 45 ठीक है। किलो से ज़्यादा होना चाहिए, तब आपका ब्लड लिया जाता है। अच्छा दोस्तों, हमारे कहने पे जो है ना,
ये लोग सभी आ गए। आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी एक्टिव टीम है इनकी। तो हमारे साथ जो है ना दिलशाद भाई हैं, दिलशाद मूवी, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे कि कब से जुड़े हुए हैं आप इनसे? मैं लगभग अफसार से तो मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, और जब से ये इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इंसानियत का पैगाम, मैं तब से इनके साथ हूँ। और ये इंसानियत का पैगाम जो एक व्हाट्सएप ग्रुप था, इसने बहुत कम समय में एक फाउंडेशन का रूप ले लिया। और जिस दिन से ये ग्रुप बना है तब से इस फाउंडेशन ने, इस ग्रुप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अभी लास्ट हमने जो डोनेट कराया है वो भी अब दिल्ली में कराया है। और वक्त वक्त पर हम कैंप वगैरह भी लगाते रहते हैं। तो ये अफसार भाई की मेहनत है, पूरी टीम की मेहनत है, जो पूरा ग्रुप आज पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं है। दिन प दिन जो है वो कदम तरक्की की ओर है इस ग्रुप के। आपने बताया 850 लोग जुड़ गए हैं ना? अच्छा, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। तो हमारे साथ जो है ना सबसे बात करेंगे, सब नौजवान हैं। आसिफ सुल्तान एडवोकेट से थोड़ा सा बात करेंगे। आप कब से जुड़े हुए हैं संस्था से? मैं जब संस्था शुरू ही हुई थी जब ही से मैं साथ में हूँ अफसार से, तो ताल्लुक पुराना ही रहा है। और पहले भी हम मदद के काम करते रहते थे। और अब ब्लड के कर रहे हैं, एजुकेशन में भी हम काम कर रहे हैं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, हमारे साथ जो लड़के हैं, जो शहर के 150-200 लड़के, बहुत एक्टिव लड़के हैं, वो सब हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। 10 से 15 मिनट में या 1 घंटे में हम केस सॉल्व कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक ग्रुप में मैसेज छोड़ते हैं और प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। ब्लड डोनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही मुश्किल होता है लास्ट टाइम में ब्लड मुहैया कराना। तो मैंने देखा है अक्सर आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, ये इतना टाइम कैसे निकालते हो? मतलब ये टाइम तो निकलना ही पड़ता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ फैमिली के लोग भी आगे नहीं आ पाते। इस हमारे हम नौजवानों ने ये सोचा है कि हमें आगे आना चाहिए और दूसरों की ज़रूरतमंद के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ब्लड ऐसी चीज़ है कि रिश्तेदार भी ब्लड नहीं दे पाते। अभी आप नंबर उठाएं रिश्तेदार का और आप फ़ोन करें तो हो सकता है कि मना ही करेंगे ज़्यादातर, जहाँ मुझे लगता है। तो युवाओं ने ये सोचा है कि मेन चीज़ ऐसे में जाना चाहिए कि लोगों में ब्लड की जागरूकता का आवाम है। मेन चीज़ हमारा जो मकसद है लोगों को जागरूक करने का है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, शहर में बहुत सारी फाउंडेशन होते हैं, बहुत सारे लोग समाज सेवी होते हैं, लेकिन लोगों की ज़रूरत में कौन आ रहा है ये देखना पड़ेगा। दानिश भाई हमारे साथ हैं, थोड़ा सा उनसे पूछेंगे संस्था से क्या अच्छा लगा आपको, लोगों का एक्टिव रहना और ब्लड जैसे देते हैं ना, तो मरीज जो रहता है उसकी भावनाएं कैसी होती है, वो कैसे शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है ना। जब से मैं अफसार भाई से जुड़ा हूँ मैंने कभी ब्लड नहीं दिया था। अच्छा, लेकिन अच्छा। एक बार 2 बार दे चुका हूँ जब से मैं इंसानियत से जुड़ा हूँ। इंसानियत मुझे तो से बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे तक भी देता रहना चाहिए इंसान को ब्लड। ठीक है ठीक है। लोगों से क्या कहेंगे कि हर 6 महीने लोगों से या यही 3 कहना महीने- चाहता हूँ मैं, हर 6 महीने, साल में या 3 महीने बाद दे देना चाहिए ब्लड हमें। अच्छा, ब्लड अगर दे देते हैं तो वो कमजोर हो जाता है आदमी? मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अगर कोई इंसान रक्तदान करता है तो उससे कोई कमजोरी नहीं आती है। इंसान के जिस्म में जो खून की मात्रा होती है वो इस तरह होती है, उसकी इस तरह बनावट होती है कि वो वक्त वक्त पर अगर निकलता रहे, उसका रक्तदान होता रहे, तो उससे कोई कमजोरी नहीं आती है। वो बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अपने आप को खुद ही हील कर लेता है। तो अगर किसी के जहनों में ये बातें होती हैं कि रक्तदान करने से, ब्लड डोनेट करने से नुकसान होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गलत तरह की अफवाह है अगर फैलाई जाती है। रक्तदान को महादान कहा जाता है और इससे कोई नुकसान बॉडी में आपके नहीं दिखते हैं। थोड़ी बहुत देर आदमी अगर कोई कमज़ोर है या उसमें जिस्मानी कमज़ोर है तो थोड़ी देर के लिए उसे लगेगा कि शायद कुछ महसूस हो, लेकिन उसके बाद नॉर्मल लाइफ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ समय तक ऐसा होता था, ब्लड देना ऐसा सोचते थे पता नहीं क्या मांग लिया हो, लेकिन ये चीज़ नौजवानों में जागरूकता की कमी थी, जो आप लोग जो है बहुत ही अच्छा से लोगों तक पहुँचा रहा है ये मैसेज। हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं ना? अच्छा, अब क्या है, आगे को क्या करना है? देखिए, हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि लोगों को जो है वो जागरूक भी किया जाए और क्या नाम है, लोगों की मदद भी की जाए। तो हम पहले यही देखते हैं कि फैमिली से क्या हो रहा है क्या नहीं है। कोई नहीं देने वाला है तो हम अपना बंदा भेजते हैं, और अगर देने वाला भी है और उसके बाद भी 2-3 यूनिट अगर डॉक्टर ने लिख दिया है तो उसमें से एक आध फैमिली से करा देते हैं, बाकी हम अपने आप से करा देते हैं। अच्छा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड चाहिए तो आप लोग ऐसे नहीं कि उठाया फ़ोन और मिला दिया, पहले आपके फैमिली में से वो करें, अरेंज करें। अगर किसी वजह से सब लोगों ने दे दिया है और 1-2 यूनिट की ज़रूरत है तो आप लोग इनसे मिल सकते हैं ना? बिल्कुल। हम पहले वेरीफाई करते हैं केस को कि हाँ किस तरीके से फैमिली से क्यों नहीं दे पा रहा है। अगर फैमिली से नहीं दे पा रहा तो फैमिली के लोगों को जागरूक करते हैं कि वो दें ब्लड। और ऐसा होता है कि बहुत से लोग देते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फ़ोन ही उठा लेते हैं, वो डायरेक्ट मिला देते हैं हमें। लेकिन वो फिर हम समझाते हैं, बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लोग डरते हैं तो उनका डर थोड़ा ख़त्म करते हैं, तो फिर वो देते भी हैं और देकर फिर कहते हैं कि बोले मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया। और हमारी ये फाउंडेशन अमरोहा ही नहीं, दिल्ली, मुरादाबाद, आसपास के इलाकों में भी जो है वो रक्तदान करवाती है अपनी टीम के। अब तक कितना ब्लड डोनेट आपने किया है? ये हमने 700 प्लस जो है 700? जी डोनेट कर चुके हैं अब तक।
700 मतलब 700 लोगों की मदद हो चुकी है ना आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा। जी 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 बिल्कुल अच्छा, बहुत बड़ी बात है। जी जी एक